नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है विद्युत मोटर। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि विद्युत मोटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 6 से 7 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही लिखा है। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, ये बात आ सकता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये भी आएगा। विद्युत मोटर की संरचना, विद्युत मोटर की कार्यविधि, विद्युत मोटर का उपयोग, इन सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से बताई जाएंगी। शायद ही यूट्यूब पर आप लोगों ने ऐसा वीडियो पहले कभी देखा हो। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपने क्लास में भी ये चीज़ें पढ़े हैं तो मैं कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वो लेक्चर भी भूल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर पूरी वीडियो के साथ और लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये सब टॉपिक इसमें बताए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को विद्युत मोटर किसे कहते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी यंत्र की ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यंत्र वाली ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। आइए इसके सिद्धांत की बात करेंगे, फिर मैं आपको इसका सचित्र वर्णन भी करूंगा। सबसे पहले अब इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे हम लोग। सिद्धांत कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। जो दिशा होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप जानते हैं इस तरह से होता है, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में भी और डिटेल में बताऊंगा। अब आप देखो इसमें कह क्या रहा है, आगे निर्धारित होती है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। अगर उसे पकड़ा ना जाए, बांधा ना जाए तो वह घूमने लगती है। ये था इसका सिद्धांत। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका अगला टॉपिक जो होगा विद्युत मोटर की संरचना। विद्युत मोटर की संरचना कैसी होती है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर फिगर में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। विद्युत मोटर की संरचना ये होती है और इसके कितने कितने भाग होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले विद्युत मोटर में 2 ध्रुव खंड होते हैं, N और S, 4 पार्ट होते हैं। पहला ये शक्तिशाली चुंबक है जिसको क्षेत्र चुंबक कहेंगे, और ये हमारा क्या होता है आर्मेचर, जिसको हम लूप के नाम से भी जानते हैं। ये जो फेरों वाली आयताकार है ना, ये कई फेरों की कुंडली होती है जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है, देखो पहला पार्ट क्या है क्षेत्र चुंबक, और दूसरा पार्ट क्या है आर्मेचर या कुंडली। तीसरा पार्ट है विभक्त वलय। ये एक तांबे का क्या होता है छल्ला होता है, जो दो पार्ट में वृत्ताकार छल्ला होता है लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। ये तीसरा पार्ट हो गया। और ये 2 धातु की पत्तियां बनी होती हैं जिनको हम ब्रुश कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रुश कहते हैं। इसका नाम मैं कह रहा हूँ, इसको P कहेंगे और इसको हम Q के नाम से जानेंगे। और ये जो आपके ब्रुश बने हैं इनको मैं A1 और A2 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आप याद रखिएगा। पहले हम इसे हटाते हैं और इनको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। चलिए, इसके बाद है, देखिए विद्युत मोटर की संरचना में पहला पार्ट है हमारा क्षेत्र चुंबक, जिसको फील्ड मैग्नेट भी हम कहते हैं। यह एक प्रबल अस्थायी चुंबक है जिसके ध्रुव खंड N और S होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया, पहला पार्ट हो गया। अब मैं बात करूंगा दूसरे पार्ट की, आर्मेचर, इसको हम कुंडली भी कहते हैं। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार
ये देखिए आयताकार कुंडली ABCD है, हमने आयताकार दिखाया है लेकिन ये वृत्ताकार भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। यह कुंडली चुंबक के ध्रुवखंड N और S के बीच घूमती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, मैं अभी आप लोगों को फिगर में भी दिखा के बताऊंगा। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है विभक्त वलय, जिसको हम अंग्रेजी में स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर है, यह वलय पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में बटा हुआ होता है, मैंने दिखाया आप लोगों को। और इसके बाद तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दोनों वलयों से जुड़े होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये पार्ट है। ब्रुश है, ब्रुश हमने बताया था विभक्त वलय P और व Q धातु की बनी 2 पत्तियों जिनको A1 व A2 को स्पर्श A1 व A2 कहते हैं को स्पर्श करती हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। ये हो जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कार्यविधि के बारे में, ठीक है। कार्यविधि मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, लेकिन मैं पहले कार्यविधि आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप ये देख लो, ठीक है। यहाँ पर हमने दिखाया आप लोगों को, ये होता है आप लोगों को विद्युत मोटर का फिगर ऐसे ही बनाना होता है। हालांकि विद्युत जो मोटर है, जैसे घर में टुल्लू होता है ना, टुल्लू जिसको पानी कहते हैं, पानी फेंकता है ना, और आप लोग भी उससे सिंचाई करते हैं, सभी लोगों को इसके बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से पता भी होगा। यही होता है इसका फिगर, ये है इसका फिगर, और मैं इसी की कार्यविधि के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसका वर्किंग होता कैसे है, ठीक है, वर्किंग कैसे ये करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वर्क करने के लिए जब कुंडली में, ये आपकी क्या है कुंडली, मैंने बताया ये आयताकार है ABCD, ठीक है, ये वृत्ताकार भी हो सकती है। तो मैंने बताया कि जब आयताकार कुंडली में, इस कुंडली में बैटरी के द्वारा धारा भेजी जाती है, दी जाती है। देखिए बैटरी से ऐसे धारा जा रही है इसमें, जब बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली की भुजा एक है AB और एक है CD। हालांकि BC और AD भी होता है, ये मिला नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 ही भुजाएं, क्योंकि इस भुजा पर जो बल होता है वो शून्य हो जाता है। AB और CD भुजा पर एक बल युग्म कार्य, 2 बल बराबर लगते हैं ना, 2 बल कार्य करेंगे, लेकिन विपरीत दिशा में, एक नीचे की तरफ लगेगा तो दूसरे पर ऊपर की तरफ लगेगा। और ये बल जो होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार दिशा निर्धारित होती है। आप जानते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे होता है ना, यही। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये वैद्युत धारा की दिशा है तो बल क्या होगा, ऊपर की दिशा में लगेगा, ये आपको याद रखना है। आप लोग ये जानते हैं कि इस टाइप से, ठीक है, ये होता है। अगर ये हमारा क्या है, ये B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये क्या है, धारा की दिशा है, धारा I की दिशा है, तो ये फोर्स की दिशा होगी। तो यहाँ पर अब आप देखिए, अगर CD में धारा इधर आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये चीज़, चाहे आप CD को ले लो चाहे AB, जब आप AB में धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर से इधर है, इधर से इधर जा रहा है, और वैद्युत धारा इधर जा रही है, तो बल जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो ये नीचे दब जाएगा। और उसी क्षण धारा जब CD में पहुंचेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। तो सोचिए कि ये चीज़ें इस तरह से, देखो मेरा पेन इस तरह से है ना, तो जब ये हिस्सा दबेगा तो ये हिस्सा क्या होगा, उठेगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वैद्युत धारा की दिशा लगातार ऐसी ही रखी जाती है कि ये कुंडली जो हो, ये कुंडली जो है इसी तरह से चक्कर काटती रहे, घूमती रहे, और जब घूमती रहेगी तो इसके साथ ये विभक्त वलय भी घूमेगा। तो ये जो धुरी बनी हुई है, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, इसके साथ जो होता है ये धुरा कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव, धुरा,
ये धुरा होता है जिसको हम ध्रुव दंड भी कहते हैं, ये भी घूमने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से ये मूव करने लगता है। आप इसका चाहें तो नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स भी देखेंगे। इसकी कार्यविधि के बारे में यानी वर्किंग स्टेप के बारे में बात करेंगे तो इसमें लिखा है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। ये आगे देखेंगे, इसमें लिखा है ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, परंतु कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद विभक्त वलय जब घूमने लगेंगे तो फिर अब आप देखिए विभक्त वलय घूमने लगते हैं। अतः विभक्त वलय एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाते हैं तथा धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करें। कुंडली के घूमने के कारण उसके ध्रुव दंड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जब ध्रुव दंड को गतिज ऊर्जा प्रदान होगी तो वो इस तरह से, जैसे ये ध्रुव दंड है देख रहे हैं, ये चीज़ क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा। वैसे मैं ये बताऊं, आप देख पा रहे हैं ये कैप इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। ठीक है, ये कैप के घूमने की दिशा, ये वामावर्त दिशा होती है। घड़ी देखें ना, घड़ी जो होती है वो इस तरह से घूमती है, इसको दक्षिणावर्त दिशा कहा जाए, क्लॉकवाइज, है ना। और घड़ी का विपरीत दिशा जो होगा, जो इस तरह से जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं भैया, वामावर्त। ये वामावर्त दिशा इस दिशा में घूमती है। अब बात करेंगे विद्युत मोटर का उपयोग। विद्युत मोटर का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हर जगह हो रहा है और आप इसे देख भी रहे हैं। विद्युत मोटर जो होता है बिजली के पंखे चलाने में, जल पंप जो टुल्लू मोटर चलाते हैं, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन एवं अनेक विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। जैसे इसका उपयोग तो अब आप देखते हैं, जो सिलाई मशीन चलाने में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो बहुत सारी जगह पर विद्युत मोटर का उपयोग होता है दोस्तों। इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।